नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। हम अब इस वक्त आबू रोड की जो मानपुर हवाई पट्टी है, सभा स्थल पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है और उसे सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं कुर्सियों पे खड़ी होकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पूरी कोशिशों में हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। हम आपको, चूंकि ये भीड़ का पिछला हिस्सा है, तो यहाँ से कई लोग सभा स्थल से वैसे जा भी चुके हैं कुछ लोग, लेकिन बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। पाली जालोर सिरोही के लिए ये आज राजनीतिक जो यात्रा है भाजपा की 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, इसका आगाज है राजस्थान में। प्रधानमंत्री ने पहले नाथ द्वारा में पूजा अर्चना करके, श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करके इस अभियान की शुरुआत की है और अब प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं के मुद्दे पर अपना संबोधन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आज अभी पहुंचे हैं। यहाँ से वो सीधा ब्रह्मा कुमारीज जाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज में उनका एक बड़ा कार्यक्रम है, एक अस्पताल की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। हम बात करेंगे आपसे। कहाँ से आए हैं सर आप? बात करें सर। कहाँ से आए हैं आप? छाछोर से। क्या नाम है? नैनाराम। इधर कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, नैनाराम। नैनाराम जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मोदी जी को लेके क्या सोचते हैं आप? ये सोच बढ़िया है मोदी जी। मोदी जी की बढ़िया, और आपकी? अब मेरी भी बढ़िया है। अच्छा। हाँ। तो क्या मानते हैं आपके बीजेपी जो है राजस्थान में सरकार बनाएगी? सरकार तो मोदी जी होने तो ठीक रहे। तो अशोक गहलोत जी ने आपके सांचौर को जिला बना दिया, आप क्या सोचते हैं? जिला तो बना दिया। हाँ। वो तो सुखराम जी काम ठीक किया है, पर हाँ, केंद्रीय सरकार मोदी जी ने। तो सुखराम जी अच्छा काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। सुखराम जी अच्छा काम। वापस जीतेंगे? जीत जाएंगे, आ जाएगा। पब्लिक है जी नहीं, पब्लिक तो आप ही तो हो। हम तो। हाँ, पर एक से तो होता नहीं ना। चलो ठीक। हाँ, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। बासा, कहाँ से हैं आप? जालोर से। जालोर में कहाँ से? जालोर खास प्रॉपर जालोरे है। अच्छा, तो यहाँ मोदी जी को देखने के लिए आए हैं? मोदी जी के देखने के लिए आया जी, कैसा लगा आपको? आप बहुत अच्छा लगा। तो क्या इस बार कौन सरकार बनाएगा राजस्थान में? सरकार तो यही बनाएगा, ये फायदा दे देगा। फायदा दिया नहीं? घटाई दिया है तो बढ़ जाए जी। बासा से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दल्लाराम। दल्लाराम जी, कहाँ से हैं आप? जाओ। कैसा लगा आपको यहाँ आके? है कैसा लगा? जोरदार। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, हाँ। तो भाषण क्यों नहीं सुन रहे आप मोदी जी का? भाषण तो हमें मोदी दे रही है कुछ। सुन नहीं रहा आपको है? चलो धन्यवाद। यहाँ हाँ? बाजी आपका क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, कहाँ से आए हो? जालोर थी। अच्छा, कैसे कैसे आना हुआ? बस में आए हैं? बस में आया। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। तो क्या नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेगा। और अशोक गहलोत नहीं बनेगा। क्यों? मोदी जी अपना देश में कई फायदा किया, कई पेंशनों के दिए, कई आपको पेंशन मिल रही है? बढ़ रही है। कितनी दे रही है? हारी हाथ हो। वो तो गहलोत सरकार दे रही है। हाँ, तो हमें मोदी जी ने 2000 के एरिया है। मोदी जी कह रहे हैं 2000 रुपए मिलेंगे। चलो, इनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इनको 2000 रुपए देंगे पेंशन के। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम रूबरू होंगे। कुर्सियों पे खड़ी होकर वो महिलाएं जो है वो प्रधानमंत्री की सभा का आनंद ले रही है। मैं आप बात करोगे? कहाँ से आए हो आप? मावल से। तो ये कुर्सी पे खड़े हो गए आप, कैसा लग रहा है? ये शर्मा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, कैसा लगा? क्या कह रहे हैं मोदी जी? वही तो सुन रही हूँ। अच्छा, ये इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जरावी देवी। क्या नाम बताया? जरावी देवी। जरा भी देखिए। कैसा लग रहा है आपको मोदी जी को सुन? अच्छा लग रहा है। कौन वापस सरकार बनाएगा? मोदी जी। यहाँ किसकी सरकार है? मोदी जी की। अशोक गहलोत की सुनते हैं हम। अशोक गहलोत की नहीं, मोदी जी की। तो राजनीतिक समझ का स्तर अधिक नहीं होने के बावजूद महिलाओं में खासी दीवानगी है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने को लेके। कुर्सियों के ऊपर खड़ी है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस कार्यक्रम में उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ काफी लोग यहाँ से रवाना हो गए हैं। लंबे समय से वो जो है वो इंतजार कर रहे थे
लंबा इंतजार हो गया, पानी और दैनिक क्रियाओं की जो आवश्यकताएं हैं उसमें थोड़ी समस्या आने के कारण लोग वापस निकल लोग और लोग जो है वो निकल रहे हैं। पीछे प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, मोदी के कई समर्थक यहाँ हैं। बताओ कैसे आप कार्यक्रम पूरा होने से पहले जा रहे हो? नहीं जान नहीं रहे ना, हम तो इधर ही है, जान नहीं रहे हमें थोड़ा वो भी आपने सुना मोदी जी को? सुना ना, सुन रहे ना कब से सुन रहे क्या बोले आज, खास क्या बोले? 1.5-2 घंटे अभी पूरे स्टेट के बारे में बोल रहे क्या क्या सुविधाएं चालू करवाई वगैरह। चाहता हूँ आपसे, कौन भाई इन्होंने एजुकेशन के मामले में है वगैरह, पेंशन एजुकेशन पे तो कुछ नहीं बोला। नहीं बोला है, पेंशन के बारे में बोला है 750 बारे में 750 बहुत बहुत बोला। कर दी पेंशन। नहीं 1000 रुपया हो गया अभी, किसने किया? मोदी जी ने। पेंशन तो अशोक गहलोत सरकार दे रही है। लेकिन इनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिल ही तो रहा है ना। अच्छा, यूं है यूं क्या? इसकी में तो ये चलो आप बताओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तो जो लोग हैं वो वापस निकल रहे हैं। लोग पानी पेशाब के लिए अपनी दैनिक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए काफ़ी समय से बैठे हैं, क्योंकि पुलिस ने एक निर्धारित समय के बाद लोगों की एंट्री बंद कर दी थी। साथ ही एक दूसरे गेट पे जहां एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगेंद्र नाम के अधिकारी हैं, वो तो लोगों को धक्के देते नजर आए और उन्होंने कहा कि अभी कार्यक्रम पूरा हो चुका है, आप जाइए, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ बोल रहे हैं। आगे हम आपको और सांचौर से हमारे बीच आए हैं। क्या नाम है सर आपका? भंवरलाल बिश्नोई फलोदी। अच्छा, फलोदी से आए हैं भंवरलाल जी। भंवरलाल जी बताओ क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं क्या बीजेपी राज में अच्छा क्या ये हो रहा है? तो राज तो कांग्रेस का है यहाँ पे, अब यहाँ तो राजस्थान में कांग्रेस का, केंद्र में तो बीजेपी का ना। तो हम राजस्थान की सरकार को लेके 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री उसका आगाज कर रहे हैं राजनीतिक यात्रा का, तो क्या लगता है राजस्थान में सरकार बदलेगी? जरूर बदलेगी बीजेपी। आप फलोदी से आए हैं, अशोक गहलोत ने फलोदी को जिला बनाया है, फिर भी आप बदल देंगे? बिल्कुल सर, हम तो फलोदी बीजेपी है वैसे ही। आपके पब्बाराम जी बिश्नोई अभी विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है एक बार फिर से वो विधानसभा पहुंचेंगे? जरूर। तो फलोदी को जिला बना दिया, इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद अशोक गहलोत क्यों नहीं बनेंगे? सर अब देखो जनता परिवर्तन चाहती है और बाकी तो क्या है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये चर्चा है राजनीति में कि वैभव गहलोत को इस बार कांग्रेस फलोदी से कांग्रेस का उम्मीदवार बना सकती है, आप क्या कहते हो इस बारे में? उम्मीदवार तो बना सकती है, तो क्या जीत जाएंगे वो? जीत रही राष्ट्र जनता पे है, नहीं लग रहा है ऐसा। फिर जीत क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि खोखले दावे है कांग्रेस के। तो वो सीएम के बेटे हैं। अब सीएम के बेटा होने से क्या होता है सर, दावे जो वादे किए वो पूरे एक तो किए नहीं। पहले किसानों के किए थे 15 लाख वाले, किसानों केसीसी वेसीसी माफ का कोई पूरा नहीं किया है। ठीक है, धन्यवाद। मोदी जी की सभा को देखने के लिए आए हैं, बताएं क्या नाम है सर आपका? अजय आपका नाम? सुखदेव सोनी, तहसील यहाँ और कैसा जिला लगा का। आपको? यह बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पब्लिक आई है, इतनी पब्लिक आई है, अभी पब्लिक ने खाना भी नहीं खाया तो भी पब्लिक इधर आई है, ऐसे कोई गया नहीं वापस। तो बीजेपी के लोगों ने खाने की व्यवस्था नहीं की? ना खाने की व्यवस्था की, उससे डबल 4 गुना पब्लिक आ गई है। पब्लिक बहुत ज्यादा आई है ना, तो खाना कम पड़ गया। जैसे 25 लोगों का बजाय 100 लोग आते हैं तो खाना 75 लोगों को कैसे लाएंगे? तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के भाषण के बाद में आपको कि क्या बीजेपी इस बार राजस्थान में सरकार बनाएगी? बीजेपी जरूर राजस्थान में सरकार बनाएगी अब की बार। कौन होगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री होगा, अभी ट्राई तो चल रही है, वसुंधरा राजे है, ओम जी माथुर है, इनके कई दो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ हैं, इनमें से आप किनको देखते हैं? हम देखते हैं सीपी जोशी को। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार शर्मा, कहाँ से? अर्जी से और जालोर डिस्ट्रिक्ट और तहसील। क्या लगता है कौन सरकार बना? सरकार मोदी की बनेगी और किसकी बनेगी? राजस्थान में राजस्थान में सरकार मोदी की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री जैसे वसुंधरा जी होगी, जो पार्टी कहेगी जो होगी उसके। आपके आहोर में बहुत बड़ा संघर्ष है पानी का, जवाई के पानी का, और आप 20 साल से एक ही पार्टी का विधायक चुन रहे हैं। बीच में 8 से 13 जरूर अलग रहे, लगातार आहोर बीजेपी का विधायक चुन रही है और बदलाव हो नहीं रहा है। क्या लगता है आपको कि आहोर में आपको विधायक बदलना चाहिए? नहीं, विधायक तो यही रहेंगे, सकल सिंह जी रहेंगे। और आने वाले जो भी माही का जो पानी है वो जवाई का पानी है, उसके लिए संघर्ष हो रहा है और एक न एक दिन उसका समाधान जरूर होगा जी। और आशा करते हैं। कुछ युवा है हमारे साथ, आप कहाँ से हैं सर? आहोर से। क्या लगता है आपको जवाई का पानी आहोर को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अभी भी मिल जाता, लेकिन ये
सरकार हमारी नहीं थी और हमारा विधायक बीजेपी का था और जानबूझ करके कांग्रेस ने रोड़ा डाला इस यहाँ के विधायक को फैल करने के लिए। अन्यथा ये मांग 50 साल पुरानी है। पिछली बार आपके विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित थे और वो बीजेपी से ही थे। हाँ, बीजेपी की यहाँ भी सरकार थी, वहाँ भी थी। उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है राज्य स्तर का। आपको क्या लगता है शंकर सिंह जी की चलती नहीं है सरकार में? बिल्कुल चल रही है। नहीं, वो पानी नहीं दिला पाए आपको? उस समय नहीं मिला, कोई कारण रहा होगा। तो आप जी जी हाँ बताओ, कुछ युवा कहाँ से हैं आप? सिरोही। बताओ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या लगता है आपको? सिरोही में विधायक मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, तो इस बार सिरोही में कौन जीतेगा, कौन विधायक बनेगा? बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन बने कौन वो पता नहीं अभी। तो सेम लोटा क्यों नहीं होंगे, जबकि वो इतना अच्छा डेवलपमेंट करवा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं? आप बताओ। मोदी मोदी ये जी ये हम यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में संबोधित किया और सीधे तौर पर राजस्थान के 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का शंखनाद किया है। बड़े पैमाने पर सभा हुई, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है और लोग मोदी को सुनने के बाद अब रवाना हो चुके हैं। आबू रोड में हमारे साथ सांचौर से आए एक बंधु है। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल जी ढाका, बीजरोल खेड़ा। बिजरोल खेड़ा के हैं, जहाँ राजपुरोहित समाज का एक बड़ा मंदिर है। उसका में मेरी ढाणी है। क्या लगता है आपको इस सभा के बाद में? सभा में नरेंद्र मोदी जी के बहुत लोगों में क्रेज है और ये कांग्रेस के 4.5 साल के राज से जनता इतनी मतलब दुखी है जिसकी कोई हद नहीं है और 100% वोटिंग करके बीजेपी का राज लाएगी आने वाले चुनाव में। तो अभी आपको सांचौर में गहलोत साहब ने जिला दे दिया, फिर आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत को क्यों नहीं अगली बार चुनना चाहिए? नहीं, जिला देना करना वो अलग चीज बात है, बाकी वो पहल के तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी सांचौर में। सांचौर में बीजेपी। सुखराम जी के आप कास्ट से आते हैं, वो बराबर है, कास्ट वाली बात ठीक है, बाकी पार्टी पार्टी है। और मोदी के हिसाब से पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, वो 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, इसकी वजह से उन्होंने 48,000 वोट लिए, 60,000 बीजेपी ने लिए, इसकी वजह से सुखराम जी जीते थे। तो ऐसी अब की बार कोई नहीं है। अब की बार हमने सब ये जो संकल्प रैली थी ना, उसमें सब में लोगों ने कहा कि भाई हम टिकट को ही वोट देंगे। तो अभी जिसको भी टिकट देंगे उसी के लोग साथ रहेंगे, ओनली फॉर टिकट। सांचौर में और क्या आपकी डिमांड्स हैं? हमारी सांचौर क्या पूरे जालौर और ये माई का जो पानी है, ये इसका हमें मोदी जी के ऊपर भरोसा है, ताकि हमारी जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी नदी की नदी जोड़ो यात्रा, अपना नदी से नदी जोड़ना, तो वो काम भी मोदी जी करेंगे तो हमारा जो कुएं का जल स्तर है वो बहुत वापस ऊपर आ जाए। कौन सरकार बनाएगा? राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी जी। हाँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी का जो भी संसदीय जीतने के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा जो भी होगा। हाँ, मोदी जी के नाम से चुनाव होंगे, ऐसा कोई नेता के हिसाब से अब की बार चुनाव ओनली फॉर मोदी। वसुंधरा राजे का क्या मानते हैं आप माहौल? वसुंधरा जी बहुत पॉपुलर लेडी, ऐसी बात नहीं है, बाकी जो भी पार्टी तय करेगी वही सीएम बनेगा, बात ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वापस क्यों आ रहे हो आप सब? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही आवाज नहीं आती कि बैठा हूँ इधर। ठीक है, बीड़ी बंडल वगैरह ले लिया आपने? नहीं, अभी लेता ही नहीं, पीता ही नहीं बीड़ी। छोड़ दी। चलो 10 साल हुई छोड़िया। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया है। क्या है मोदी जी की खासियत? बहुत बढ़िया खासियत है जी। हाँ, बीजेपी आएगी अब? बीजेपी। हाँ, तो कांग्रेस में क्या है? वो तो महंगाई कांग्रेस में तो सब देख हुआ, पहला देख दिया हो। अच्छा, तो अच्छा नहीं था कांग्रेस? नहीं, वो तो इतनी अच्छी योजनाएं लाए हैं गहलोत साहब। गहलोत क्या है, तो जाता रह गया अभी। राहुल ज्यादा हो गया। आप बताओ। हाँ जी, बोलो आप। क्या राहुल गांधी के बारे में आप क्या बोलते हो? राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर गया, उसने अपनी काबिलियत बताई कि मैं एक गांव का वार्ड पंच भी बनने काबिल नहीं हूँ, उसने ये बताई। क्यों, इसमें क्या लगा आपको यात्रा में? तो अच्छा किया उसने तो लोग। अरे ये पप्पू जैसी बात है, अभी तक बच्चा ही रहा और हमारे देश को मजबूत आतंकवाद आया था और देश टूटने वाला था, भारत गुलाम होने वाला था, विदेशी आक्रमण था और उसको हमारे देश को मोदी जी ने मजबूत किया है। हम आधी रोटी खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम सबका कहना है। जय भारत जय। मुख्यमंत्री किसे बनाओगे आप? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ जो हम बड़े किचन में खड़े हुए हैं कमल, मगर हमारे
आपको थोड़ी सी बात कहता हूँ, गुजरात जीता, भारत जीता, मगर राजस्थान जीतेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और राम राज आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ राजस्थान से। कितने साल में आएगा? आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी 80 साल आज के दिन में मेरे 80 साल पूरे हो गए। जन्मदिन है आज आपका? हाँ। जय भारत जय। ठीक है। मेरा नाम कालूराम रावल और मैं यहाँ से मेरी कर्म भूमि अहमदाबाद है, राजस्थान में सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव का रहने वाला। मैं अहमदाबाद से अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जाने वाला हूँ। दिसंबर महीने की 5 तारीख को रवाना होऊंगा, जो इधर होके ही निकलूंगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो हमारा मुख्यमंत्री होता है। कांग्रेस के जो चौथी बार अशोक गहलोत सरकार का नारा है, वो भी महंगाई राहत कैंप लगा रही है। महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इस महंगाई के नाम पर सिर्फ नाम मात्र ढुचोकले हैं, लोगों को धूप में परेशान करना। कोई ऐसा विशेष पैकेज नहीं है जिससे जनता को राहत मिले। हमने काफी लोगों को देखा, लोग आते नहीं है। एक प्रचार के नाम पर ये कैंप लगाया है ताकि जनता को आने वाले चुनाव में देख सके कि सिर्फ एक प्रचार का जोर से इसका प्रचार किया जा रहा है, बाकी कोई नहीं है। न तो जनता को राहत है, न उससे कोई जनता को फायदा है। जनता ने निश्चित कर रखा है कि अब की बार इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह तीसरा कार्यकाल आप चाह रहे हैं 2024 में, उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, मोदी जी के बाद योगी एक ऐसा चेहरा है जो इस देश की सारी व्यवस्था को सुधार देगा और काफी हद तक इस देश की ऊंचाइयों तक विकास की तरफ लेके जाएंगे। हमारी मोदी और मोदी के बाद योगी इस भारत का भविष्य है। युवा मोर्चा से हमारे साथ ललित जी हैं, बताएं सर। ललित जी। जी सर, जैसा मोदी जी का ये प्रोग्राम रहा और मोदी जी ने जो वादा अपना ऋण सहित चुकाने का कहा और जनता भी अपनी उसी वादे को वोटर के साथ में ऋण सहित चुकाने का मानस बना रखा है और 2023 में दिसंबर में भाजपा बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। सोनी जी हैं, क्या नाम है आपका सर? मालाराम चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष रेलदर युवा मोर्चा से। बहुत ही आज शानदार भीड़ दिखी मोदी जी के इस कार्यक्रम में और लोगों ने आज तय कर लिया है, पूरी जनता ने, माता बहनों भाई युवाओं ने, कि आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। आपके विधायक कौन है? जगसीराम जी कोहली हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं वो भी और लोकप्रिय हैं, लोगों की सेवा बहुत ही अच्छी दे रहे हैं। 4 बार से कंटिन्यू विधायक हैं, क्या इस बार लगता है आपको वापस वो? जरूर पार्टी तय करेगी और टिकट मिलेगा तो जरूर अच्छी लीड से निकलेंगे। भवानी सिंह जी हैं, जालोर से IT सेल में सक्रिय हैं। भवानी सिंह जी बताएं। जी बिल्कुल, आज की सभा जैसे आपने देखा मारवाड़ में ऐतिहासिक सभा रही इस क्षेत्र में सिरोही। इसको आगाज माना जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव के कैंपेन का। जी बिल्कुल, ऐसा मान सकते हैं। जैसा पार्टी जैसा तय करती है वैसा अभियान है कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। मेवाड़ से जिला प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर मेवाड़ से प्रधानमंत्री जी ने श्रीनाथ जी के यहाँ से पूजा अर्चना करके एक आगाज किया है, तो क्या 2023 विधानसभा इस सभा का मुख्य लक्ष्य रहा है? जी बिल्कुल, हमेशा से ये मारवाड़, विशेषकर मेवाड़ का जैसे ये क्षेत्र है सिरोही और ये पूरा ही जालोर और मारवाड़, आधा मारवाड़ जैसे एकदम से एक तरफा बीजेपी को हमेशा से मजबूत करता है और यही ताकत है बीजेपी की। हर बार यहाँ, चाहे इस बार कांग्रेस की सरकार है, फिर भी यहाँ पर कांग्रेस का सिर्फ दोनों जिलों में मिला के एक ही विधायक बना है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि यहाँ इतनी ऐतिहासिक सभा हुई है, तो ज़रूर ये एक संदेश है कि मोदी जी सभी को धन्यवाद करने आए थे, सभी एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद किया उन्होंने। पाली जालोर सिरोही की ये बड़ी सभा थी। भवानी सिंह जी एक बड़ी बात बता रहे हैं कि यहाँ 14 कुल विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस से मात्र 1 सीट है सांचौर, जहाँ से विधायक बने हैं कांग्रेस से, 2 निर्दलीय हैं और बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है चौथी बार गहलोत सरकार वाला नारा कितना मुकम्मल रहेगा? नहीं, ये तो जीरो है, बिल्कुल ही जीरो है। गहलोत सरकार बुरी तरह से विफल रही है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आमजन को राहत देनी हो। अभी ये राहत कैंप शिविर शुरू किए हैं, तो बेहद ये मजाक जनता के साथ है। ऐसी धूप में महिलाओं को, बच्चों को बुलाकर वहाँ गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। जो आप योजना पहले से दे रहे हो तो फिर गारंटी करके ढोल बजाने की क्या जरूरत है? या तो फिर गिनवाओ मत। ये तो उनके साथ मजाक उड़ाना है। उनकी जो ईमानदारी और उनकी मेहनत है, सरकार का काम है जन कल्याण, तो जन कल्याण का ढोल पीटने से क्या फायदा फिर? धन्यवाद। तो ये पूरे युवा मोर्चा सिरोही जालोर के लोग थे जिन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रिपीट होंगे। योगी को लेकर भी इनमें काफी उत्साह है। का समापन हो चुका है और कुछ उत्साही युवा नरेंद्र मोदी जी के कटआउट को लेके जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो बंधु? ये हमारे गांव में लेके जा रहे हैं। उससे क्या होगा?
मोदी जी को हमारा गांव दिखेगा तो हमारे गांव का विकास होगा। कैसी वहाँ की सड़कें है, गांव में कैसा हाल है, मोदी जी को दिखेगा। पानी नहीं है, आमलारी से हम। तो 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उस समय तो भाजपा की सरकार भी थी, अब तक पानी नहीं पहुंचा आपके यहाँ? नहीं, अब तक पानी नहीं पहुंचा है। आमलारी कहाँ पड़ता है? सिल्दर के पास, सिरोही तहसील में आता है। कौन है आपके विधायक? हमारे संयम जी लोढ़ा। तो संयम जी का क्यों नहीं लगा रहे हो आप? उन्होंने उतना काम नहीं कराया जितना मोदी जी ने करवाया था पिछली बार। इस बार कांग्रेस सरकार आ गई। एक और मोदी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक पुरोहित है जी। मैं अमलारी सिरोही तहसील से हूँ जी। सारी समस्याएं जिन्होंने भाई ने बताई वैसी ही वैसी है। और मोदी जी एक बहुत बढ़िया काम किया। ये भाई है, इनके पिताजी कुछ समस्या पीड़ित है, तो उस हिसाब से ये काम काज नहीं कर पाते इनके पिताजी। तो मोदी सरकार के तहत इनको घर बना के दिया है, पक्का घर। तो पक्का घर कौन बना के देता है आज के टाइम में? सगे भाई बना के नहीं देते पक्का घर, मोदी साहब ने बना के दिया। तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? चलो, और काफी। आपका क्या नाम है? हमारे देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो देश की जनता का सेवा करे, चुने। और जिस हम चाहते हैं कि मोदी जब तक जिए और जब तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो राहुल गांधी को कब नंबर दोगे आप? अब कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और इनका बोलने करने का कोई पतियारा नहीं है। राजस्थान संपर्क में शिकायत डालते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी है, जब तक वो रखे, उसके बाद योगी जी का राज हो और योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। फिर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी 2023 में? हम तो बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे। और बीजेपी सरकार को ही, चाहे निर्दलीय खड़ा होगा, लेकिन उसी को वापस से मोदी सरकार में ही आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो मोदी जी चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी जी आपको बोलेंगे कि इनको बना दो तो बना देंगे, लेकिन पूरी योग्यता होनी चाहिए। पर मोदी जी योग्यता अनुसार, विकास के अनुसार, और उनको जो लगता है कि ये अपने सीएम के लायक है, ये विकास कर सकता है राजस्थान में, और जो सेंट्रल से फंड आता है उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। जैसे भी मोदी जी ने बोला कि 60,000 करोड़ रुपए दिए और 5,000 करोड़ रुपए अशोक जी ने वापर लिए और 55,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो वो वाला व्यक्ति मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और 60,000 करोड़ रुपए वापरेगा पूरा पैसा, तभी मोदी जी उसी को ही सीएम बनाएंगे। अभी 1 घंटे पहले मोदी जी और अशोक गहलोत जी साथ सभा कर रहे थे वहाँ मेवाड़ में। ऐसा है कि प्रेम व्यवहार अलग चीज है, लेकिन देश का विकास और जनता का विकास अलग चीज है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि आम जनता क्या चाहती है, देश का विकास। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर आबू रोड का रहना। आबू रोड राजस्थान में, जैसे अभी राजस्थान में शिक्षा में सबसे पछड़ा इलाका जालोर सिरोही है। तो अब क्या लगता है, कोई भी सरकार हो एजुकेशन को लेकर? नहीं, अभी जैसे देखो, मैं आपको बताऊं सर, आज की तारीख में खाने से ज्यादा एजुकेशन और एक मेडिकल सबसे महंगा है। मैं आज जैसे मोदी जी ने गवर्नमेंट की स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी लागू नहीं करी है। लेकिन आज गरीब वर्ग कहाँ से पैसा लाएगा? डॉक्टर तो बोल देता है 75,000 लाओ, 50,000 लाओ, लाख रुपए लाओ, 2 लाख, 5 लाख लाओ। लेकिन कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट, मोदी जी चाह रहे हैं कि जो नेशनल लेवल की स्कीम हो, वो स्कीम हर स्टेट में मेरी तरफ से लागू हो, जहाँ पे मेरा वर्चस्व है, जहाँ पे मेरी सरकार है। लेकिन वो स्कीम जहाँ कांग्रेस की है, वहाँ पे कह रहा हूँ, राजस्थान का ये इलाका जो गुजरात से सटा हुआ है, यहाँ सबसे कम शिक्षा है। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सर, शिक्षा का जो अभी है, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल काफ़ी खुल चुके हैं। लेकिन अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन में अभी सब स्कूलों को इंग्लिश माध्यम कर दिया गया है। उसमें भी अभी फीस कई स्टूडेंट की कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई जैसे मतलब कोई स्टूडेंट हाई फाई अच्छा है, पढ़ा लिखा है, वो कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो स्टूडेंट ये अभी जैसे ये कैटेगरी वाइज बांट रखा है कि IAS, RS, IPS जो भी बनते हैं, वो IPS मेरी ये कहती है कि वो जो कोटा है, वो गवर्नमेंट को ये कोटा हटा देना चाहिए, जिससे उच्च लेवल का आदमी निम्न लेवल का जो मान लो स्टूडेंट है वो कुल मिलाकर के अच्छा बने। क्योंकि अभी क्या हो रहा है
एक अभी बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका बताएं? रणछोड़ राम जी। रणछोड़ राम जी कहाँ से हो? मैं हूँ रेवदर से। जी आप खुद ही लगा रहे हो रणछोड़ राम जी, दूसरा लगाए नहीं लगे। रणछोड़ राम जी। जी कहाँ से? मैं हूँ रेवदर जिले से। आपके विधायक कौन है? जगसी रामपुर। इस बार वापस बनेंगे? वापस बनेंगे। क्या उन्होंने वो लगातार 4 बार विधायक हैं, बनेंगे वापस। तो यहाँ किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? राजस्थान देखो तो बीजेपी आनी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री देखो कौन बनी, वसुंधरा राजे बनी या कौन बनेगी? देखो जी वसुंधरा राजे। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो समय पे दे। जी तो ये लोगों में खासा उत्साह है। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आपने भी लगा रखा है, बताएं सर कहाँ से आए हो आप? जालमपुरा से। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान में? राजस्थान में तो बीजेपी आएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री को तो भाई कोई अपन को क्या पता, अपन आएगी बीजेपी। अपन को तो विधायक मतलब बीजेपी को वोट देना है। हाँ वसुंधरा राज्य बनेगा, कोई दूसरा और सोचेंगे नहीं, तो मुख्यमंत्री का तो पता नहीं है। आप बासा बुजुर्ग हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कौन बनी मुख्यमंत्री? बीजेपी कब बनेगा, कैसे हालत में? जी हाँ, क्या कारण है? इधर इधर देखो आप एक बार। और नरेंद्र मोदी की सभा में आपको कैसा लगा? अच्छा लगेगा। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी को जानते हो आप? राहुल गांधी जी तो फेस बांटो। अंकल भी जोरदार है। आप राहुल गांधी का नाम कहते हैं। आप बताओ आपका क्या नाम है? भंवर चौधरी करके नाम है जी करके क्या भंवर चौधरी ही है? जी, भंवर चौधरी जी। जी बताओ क्या क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता था अब की बार राजस्थान की जो सरकार बने वो योगी जैसी सरकार बने, योगी जैसे एक्शन लेने वाली सरकार बने, और राजस्थान में जो दंगे प्रसाद हो रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने वाली सरकार बने, और इनका सफाया कराए यहाँ से। जो इनका सफाया जो हिंदुत्व के खिलाफ जो अपने षड्यंत्र रचते हैं, जो योगी जी जैसे एक्शन लेने वाले तुरंत एक्शन। कौन षड्यंत्र रच रहा है? जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ रामनवमी जो महोत्सव होता है उनके खिलाफ पत्थरबाजी करना, जो हिंदुओं को छोटे पहुंचाना। सरकार कार्रवाई कर तो रही है, मुकदमे दर्ज सरकार नहीं कर रही है, उनके वोट बैंक के राजनीति के कारण उनको तुरंत एक्शन ले नहीं पा रही है। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि अब की बार बालकनाथ जी जो राजस्थान से अलवर सांसद हो उनको सीएम बनाया जाए तो बेटर रहेगा राजस्थान के लिए। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पे बालकनाथ की डिमांड, ये पहली नई डिमांड आई है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आबू रोड में समापन हो चुका है। यहाँ पर जालोर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। उद्योगपति हैं जो कि प्रवासी हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी झाव हैं जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। सर क्या मानते हैं इस सभा को आप? आज की सभा बड़ी ऐतिहासिक सभा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता है, जिन्होंने कर्नाटक चुनाव के दिन, आज चुनाव वहाँ पे संपन्न हो रहा था, उसी दिन बिना समय गंवाए राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव की आहट को देखते हुए चुनावों का आगाज़ कर दिया है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने के लिए, मंत्र फूंकने के लिए आज यहाँ पधारे थे। पिछले नवरात्रा में जब यहाँ पधारे तब रात्रि हो गई थी और वो लोगों को संबोधित नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वो वापस चले थे और वादा करके गए थे कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। और आज जैसे ही कर्नाटक का चुनाव संपन्न हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की धन्य धरा पर आबू रोड पधारे और यहाँ की जनता को चुनावों के लिए, 2023 के चुनाव के लिए तैयारी करने का आगाज़ करके पधारे। सीपी जोशी का संबोधन हुआ प्रधानमंत्री से जस्ट पहले, क्या मानते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के 2023 में? ये अभी मुख्यमंत्री का सामूहिक नेतृत्व के चुनाव लड़ने की बात हो रही है। कमल के फूल को ही निशान मान के। एक तो फिर पर्सनली सवाल ये है, सांचौर से आते हैं आप, कौन जीतेगा इस बार सांचौर में? जो भी आपको जिला दे चुके हैं कांग्रेस वाले। बिल्कुल जिला दे चुके हैं, लेकिन वहाँ आए दिन अपराध की इतनी घटनाएं हो रही है, चोरी डकैती, पेपर लीक, सारा ही सांचौर तो आपको पता है राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में अपराध के मामले में फेमस हो चुका है। जिला क्या राज्य बना दे तो भी इस बार वहाँ कांग्रेस जीतना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और डंके की चोट से जीतेगी, जो भी टिकट लेके आएगा। हमारे साथ उद्यमी जो आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़े व्यापारी हैं, राम सिंह जी चारणीम। सर कैसे देखते हैं आप इस इवेंट को? आज ये मरुधरा पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पधारे और इन्होंने 2023 जो राजस्थान में चुनाव है उनके बारे में आज से उन्होंने शंखनाद कर दिया है कि इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि जितना आज जुर्म के अंदर कानून तोड़ने में और भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया राजस्थान।
इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय अपराध भी कम थे, भ्रष्टाचार भी कम था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही आपस में दोनों गुट लड़ने लगे। उन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपस में लड़ते रहे। इसलिए मोदी जी ने आज घोषणा की है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में होगी और 2024 में यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से जो कार्यकर्ता रहे हैं भवानी सिंह जी बाकरा, उनसे बात करेंगे। सर, 2023 में का आगाज कर गए प्रधानमंत्री यहाँ से, तो आप कैसे देखते हैं इस आयोजन को? ये आज का जो प्रोग्राम हुआ है, सितंबर में मोदी जी आए थे, उस टाइम भी अथाह जनसमूह उमड़ा था और मोदी जी लेट हो गए थे। 10 बजे के बाद उन्होंने माइक का यूज़ न करने के कारण दंडवत दोग दे के गए थे और वचनबद्ध होकर गए थे कि मैं दोबारा आऊँगा। उसी कड़ी में आज उन्होंने वापस पदार्पण किया। कर्नाटक चुनाव से व्यस्त थे, चुनाव निपटते ही आज आगे और जनता को संबोधन दिया। आपने देखा हुजूम किस ढंग से उमड़ के आया। आज विवाह की डेट थी, शादियाँ, बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, फिर भी लोग अपनी इच्छा से उमड़ के आए लोग और मोदी जी को सुना। मारवाड़ में 14 में से 13 सीटें पे कांग्रेस हारी है पिछले चुनाव में, इस बार क्या रहेगा? कांग्रेस का तो जो हारने का सिलसिला है ये लगभग हमारे जालोर जिले में, सिरोही जिले में तो आप देख चुके हैं कि पिछली बार भी क्या एक सीट मिली 8 में से सांचौर की, और वो भी मिली, वो हमारी आपसी लड़ाई के कारण मिली है, न कि उनकी कोई कार्य क्षमता के कारण मिली है। उन्होंने सांचौर को जिला बनवाया है, ऐसा कहा जा रहा है। जिले तो अशोक जी ने 19 बनाए हैं, लेकिन मेरे को तो डाउटफुल लग रहा है कि ये जिले सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। प्रथम दृष्टिया तो यह है, वोट लेने के लिए उन्होंने जिले घोषित किए हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये जिले प्रॉपर ढंग से ये चला पाएंगे। जब सरकार नहीं चला पाए, 5 स्टार होटल में चलाई इन्होंने सरकार, न इनको एमएलए पे विश्वास है, न एमएलए को मुख्यमंत्री पे विश्वास है, तो वो देश को, प्रदेश को क्या नेतृत्व देंगे? कल सचिन पायलट ने ये कहा है, पहली बार एडमिट किया है कि हम नेतृत्व बदलना चाहते थे, मतलब सरकार का मुखिया बदलना चाहते थे। इस पे क्या कमेंट रहेगा? सचिन जी ने अब जुबान खोली है, लेकिन जनता जानती है, आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो तो उस टाइम क्या चाहते थे, ये चाहते थे। और अशोक जी 7 महीने तक पैक रखे उनको, सारे एमएलए को। अगर हिम्मत है, नेतृत्व क्षमता है और उनमें कुछ विश्वास है जनता के साथ उनका, तो एमएलए को फ्री छोड़ना चाहिए। वसुंधरा राजे पे एक आरोप लगाया अशोक गहलोत ने साथ देने का। वो तो अंग्रेज छोड़ गए थे, जो बीमारी पीछे फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने ये अच्छा मोहरा पासा फेंका है कि ये ऐसी एक चीज़ बाहर फेंकें ताकि जनता कुछ उबक जाए, जनता को कुछ गलतफहमी हो जाए, लेकिन जनता बहुत होशियार है। जालोर सिरोही से सांसद रहे कैलाश मेघवाल, उन पे भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस तरह का। आपको क्या लगता है, आपके पुराने साथी रहे हैं? मेरे बहुत नज़दीकी साथी रहे, बहुत अच्छा नेतृत्व दिया उन्होंने, बहुत अच्छा नेता आज भी है। वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन अभी तक उनकी चाहत गई नहीं है इलेक्शन लड़ने की। मैंने विधानसभा में मिले तो मैंने कहा था, मैं कैलाश जी अब तो आराम करो। नहीं, मैंने तो राजनीति अभी सीखी है जी। शुरुआत तब हुई है कि एक ही जगह से वापस लड़ा था, मेरे वोट बड़े हैं, दोबारा लड़ूंगा। मैंने कहा वो क्षमता वाले आदमी हैं, नेतृत्व है, उनमें परिपक्व सोच है। लेकिन बीजेपी 75 का फॉर्मूला लागू करती है कि उम्र हो गई तो फिर ऐसा, ये तो ऊपर वाले के हाथ की बात होती है, उम्र सब धरी रह जाती है। जब अगर राजयोग उसका है तो सारे फॉर्मूले फेल होते हैं उसके आगे। जी। ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए जी। क्या लगता है आपको कि कौन युवाओं में, योगी जी या कोई और मोदी जी के बाद? भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक बढ़ के नेतृत्व है। और भारतीय जनता पार्टी में आज मोदी जी के तो योगी जी तैयार है, अमित शाह तैयार है, कई नेता तैयार है हमारे तो, लेकिन अभी तक तो मोदी जी में दमखम है। राहुल गांधी का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत बड़े, वो इस इलाके में कभी कांग्रेस का वर्चस्व था। राहुल गांधी जी को अभी आज की तारीख में पप्पू बना दिया पूरे देश ने, और वो पप्पू ही रहेंगे, कुछ भी आगे नहीं कर सकते। देश तो क्या चला, वो फैक्ट्री भी लगवा देना तो भी नहीं चला सकते। जालोर के पूर्व विधायक हैं अमृता जी, वो भी आए। अमृता जी, आपसे बात करेंगे 2 मिनट। कैसा रहा आज का आपका प्रोग्राम? अरे साहब, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मोदी जी आज हमारे इस पावन धरा पे पधारे और आपने देखा ही होगी लाखों संख्या में आज हमारे सभी
यहाँ पर जनता आई थी और मोदी जी तो वैसे भी सबके दिलों पे राज करते हैं, तो आप देख सकते हैं। क्या लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव का ये आगाज था? आगाज समझ लीजिए आप, आगाज भी है और मैं तो ये कहूँगी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा आपके, क्या लगता है? मेरी नज़र में पूछ रहे हैं या आपकी नज़र में? इंडिविजुअल बात कर रहे हैं हम दोनों। मैं बताती हूँ, राजस्थान की जनता के दिलों पर जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी राज करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ की जनता पर हमारी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का भी दिलों पर राज है। आज महिलाओं में क्रेज देखिए, आज वसुंधरा राजे जी जब कहीं जाती है तो भारी संख्या में मेरे भाई तो होते ही होते हैं, आप बहनों की संख्या भी देखिए। किसी नेता के लिए मेरे को नहीं लगता है कि इतनी सीएम लेवल जो है उनके लिए इतनी महिलाएं आगे आती होगी, पर मैडम का क्रेज है जनता में और निश्चित तौर पर आने वाले समय पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगी। अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप उन पे लगाया है कि उन्होंने सरकार को बचाने में मदद की। क्या लगता है आपको? उनके उस समय पहले टाइम में आप मुख्यमंत्री जी के साथ 5 साल आपने काम भी किया है, तो कैसे एलोब्रेट करेंगे इसको आप? देखिए, पहली बात तो अशोक जी जो बोलते हैं, पहली बात तो किसी को समझ में ही नहीं आता है, उनको खुद को नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं ना। हमें भी समझ में आता है, कम से कम 10 बार कोई सुनता है तब जाके समझ में आता है। तो उनके आपने इस बयान को 10 बार सुना कि नहीं? उनके क्या कहने से क्या कोई सोचता है? मैं तो ये मानूंगी कि उनकी सरकार में जो चल रहा है पहले वो ठीक कर ले, दूसरे के घर में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता है। वो ये कह रहे हैं मेरी सरकार इनकी वजह से बची। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारी जो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और जिसके नेतृत्व पे हमने काम किया है, उनका मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से 2024 में विजय बनाए, हमारा मुख्यमंत्री बने यहाँ पर राज्य में, इस तरीके से काम कर रहे हैं। 2018 में आप चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार 23 के लिए क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, तैयारी मेरी नहीं होती, ना किसी प्रत्याशी, तैयारी होती है जनता की। वो जिसे चुनेगी और आला कमान जिसे चाहेगा वो टिकट लेके आएगा और विधायक बनेगा। तो हमने जालोर के कई ख्यात बड़े नेताओं से बात की और ये जाना कि 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कर गए हैं। दिसंबर में चुनाव है, अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई सीधे तौर पर सामने आ चुकी है। कल से वो एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब कैसे माहौल बना पाती है? जिस इलाके में हम खड़े हैं उसके आसपास लगते 3 जिलों में 14 सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ एक है, 2 निर्दलीय, बाकी पे बीजेपी। ये इतिहास 2013 में भी कमोबेश ऐसा ही था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा के बाद हम रूबरू हैं भीनमाल के लगातार 3 बार से विधायक पूराराम जी चौधरी से। पूराराम जी बताएं कैसा रहा? जोरदार प्रोग्राम रहा, करीबन 1.5 लाख के आसपास पब्लिक थी, सभी कार्यकर्ता थे और मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आतुर थे। और इतनी धूप के अंदर मोदी जी का भाषण सुनने के लिए दूर दराज से कार्यकर्ता सारे पधारे थे और सबका जो एक जोश था लोगों में, कार्यकर्ताओं में जोश था। इस जोश से पता लग गया कि अगली जो सरकार है ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये संदेश पूरे राजस्थान के अंदर गया। कांग्रेस सरकार उखाड़ने की बात आप कह रहे हैं सर। 2 दिन पहले अशोक गहलोत का एक बयान वसुंधरा जी को लेके आया है। इससे पहले आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, हम जयपुर में देखा, तो क्या आप कहेंगे? तो वीडियो वायरल होना एक अलग बात है, वो एक तो अलग मामला है। कहा कि आपने हमारी मदद की थी, तो हम तो उसके हमेशा मदद करते ही है ना। जो भीनमाल में आते हैं तो उनकी खिलाफत नहीं करते, ये इससे ज़्यादा मदद क्या हो सकती है। जब हमारे भीनमाल में आते हैं, लोगों में आक्रोश था जिला नहीं बना करके, तो बोला हम जिला बना दो तो हम आपकी मदद करेंगे, इसमें क्या हम आपकी खिलाफत नहीं करेंगे, तो खिलाफत करेंगे, सीधी बात है। ये 2023 में जो चुनाव होने वाला है इसमें मुख्यमंत्री का दावेदार बीजेपी से कौन होगा? बहुत पुराने नेता है भैरव सिंह जी के समय के आप। भैरव सिंह के बाद में तो मैंने कहा था, खैर वो अलग मामला था जी, लेकिन वो पार्टी तय करेंगी जी। अब किसको तय करती है वो मोदी जी जाने, जेपी नड्डा जी जाने, अमित शाह जी जाने, वो हाई लेवल का मामला है, हमारे बस का मामला नहीं। जो भी शहरा पार्टी तय करेगी और जो पार्टी के जीते हुए विधायक जो भी है वो तो पार्टी के साथ ही रहेंगे। जालोर जिले से आप सबसे पुराने विधायक हैं, पाली जालोर चिरोई में देखें तो मैं आपका एक पॉलिटिकल व्यू जानना चाह रहा हूं कि 2023 की विधानसभा का क्या परिणाम होगा? 2023 की विधानसभा 2/3 बहुमत लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई करने की जरूरत ही नहीं जी, क्योंकि लोग कोई जिला बनने से वोट नहीं देते। तो आप तो जिला मांग रहे थे।
जिला मांग रहे तो अशोक जी ने, हमारी सारी कमेटी आई थी, इसमें सब सारे लोग थे, और वो तो हमारे हक का मांग रहे थे। 1992 से उसकी 92 से लेके 93, 96, फिर 2011, 2013, 2015, 2017 और लास्ट में 2023 में भी ये मांग रही थी भीनमाल जिला बनना चाहिए। आपकी 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनेगी तो क्या भीनमाल जिला होगा? 100% बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे बनेगा? सांचौर को जब बना दिया तो? अभी सांचौर बना किधर है? बना किधर है? घोषणा हो गई ना। घोषणा से क्या होता है? मैं बना दूंगा, मैं इधर मैं हवाई अड्डा बना दूंगा मेरे गांव में, कावतरा में। कावतरा जिला बन सकता है? कावतरा नहीं, हवाई अड्डा बना दूंगा मैं अच्छा, कावतरा के अंदर, तो क्या बन सकता है? क्या करनी तो घोषणा ही है ना, बना किधर? नहीं, घोषणा की बात है। एक ग्राम पंचायत को उन्होंने जिला बना दिया दूधू को। वो गहलोत साहब है, कुछ भी कर सकता है, जादूगर है। तो वो कह रहे हैं, गहलोत साहब ने कहा था कि अगर जिला कोई बनेगा तो उन्होंने 8 जिले भी संभावित कहा है कि हम 8 जिले बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि भीनमाल हम 1 नंबर पे बनाएंगे, इसमें कोई धारा नहीं। उन्होंने ये कहा है कि 19 में से 8 रोक रहे हैं, अभी 11 ही बनेंगे। अभी वो उनका मामला है, लेकिन अगर 8 रोके या न रोके, अगर और कोई जिला बना आगे तो भीनमाल ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं बना। आप ब्लैक साफा पहन के आए थे, मैं विधानसभा के कवरेज में था, मैंने देखा बड़ा विरोध जताया आपने, जनता को मांग को पुरजोर तरीके से रखा। तो देखो आदमी जब काला कफन पहन के जाता है ना, तो किसके लिए जाता है? कि लोगों के अंदर आक्रोश था जनता में कि जिला बनना चाहिए। हालांकि एडीएम पोस्ट मतलब 75% जिला तो हमारा वैसे बन गया है भीनमाल। सांचौर में तो अभी एडीएम पोस्ट भी नहीं खुली है, हमारे भीनमाल में तो एडीएम पोस्ट भी खुल गई। तो फिर क्यों बनाया सांचौर को जिला? क्या वैभव गहलोत को फलोदी से लड़ाना है उनको चुनाव? आप जानते हो पॉलिटिकल चीजें? वो जानते हैं, वो उनका मामला है। फलोदी से लड़ाई है कि कहाँ से लड़ाना चाहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं जालोर, आप इनको पूछ सकते हो जी। वो ये कह रहे हैं जालोर से लोकसभा भी लड़ा सकते हैं, तो क्या वैभव गहलोत यहाँ से जीत सकते हैं? वो जीतना वो तो जनता का फैसला है। मेरा आप जनता के प्रतिनिधि हो। मैं जनता भी, मेरा वोट उनको नहीं दूंगा, अभी सारी जनता का तो मेरी थोड़ी जवाबदारी है। तो पूराराम जी से बड़ी रोचक अंदाज में बात हुई। भाजपा के भीनमाल के और प्रभावी लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम सर? भरत सिंह भोजानी, बताओ भरत सिंह जी। पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अभी रोड में जो सभा हुई है, उसने हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर और भारतीय जनता पार्टी से सभी राष्ट्रवादी संगठनों के अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया है, और एक तरीके से ये चुनावी बिगुल बजा दिया है। और जो 2023 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी भारी प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय मोदी जी जैसा ऊर्जावान नेतृत्व हमें है, जो विश्व के अंदर सूरज के समान देदीप्यमान सितारा हमारे भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद भरत सिंह। आप महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जी बताओ। जी, ये जो प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार है, जो कि एक महिलाओं को लेके आए दिन एक रक्षा नहीं दे सकती, आए दिन यहाँ पे देख रहे हैं महिला को लेके उनके साथ में रेप पीड़ित हो रही है, बलात्कार हो रहे। और राजस्थान में क्या, मैम आपका नाम बताएं प्लीज। नंबर 1 हो गया। मैं एडवोकेट हेमलत जैन, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। जी, तो कौन सीएम होना चाहिए अगला? महिला या पार्टी ने आपकी पिछले 2 सरकारों में महिला को सीएम बनाया? कमल का फूल हम भाजपा के साथ में है, जो भी लेके आएंगे सिंबल हम उनके साथ में। एमएलए साहब कह रहे हैं किनको बना दो? वो मजाक कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हेमा जी को ही बना दो, पर हेमा जी क्योंकि काफी सीनियर हैं, तो उपाध्यक्ष हैं आप महिला मोर्चा? मैं महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। आज का जो इवेंट हुआ उसमें आप क्या मानते हैं कि ये चुनाव की शुरुआत हो चुकी है भाजपा की ओर से? बिल्कुल हो चुकी है। लोगों में काफ़ी रोष भी है और काफ़ी पब्लिक से यहाँ पे सैकड़ों लाखों लोग यहाँ पे देखने के लिए आए प्रोग्राम, और मोदी जी को सुनने के लिए आए। और आने वाली सरकार और 100% ये राजस्थान की सरकार आनी ही है, बीजेपी आएगी। धन्यवाद हेमलता जी। और हमारे साथ कोई बात करना चाहेंगे? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिद्धावत है। मैं भारतीय जनता पार्टी पाली जिला युवा मोर्चा जिला महामंत्री हूँ। तो आज हमारे मोदी जी ने, आपने वही गमछा पहना है जिस वक्त जो मोदी जी ने पहले लॉकडाउन में पहना था? बिल्कुल, हम मोदी जी के, और जैसे दुनिया, जैसे कांग्रेस ही हमको कहते हैं हम भक्त है, हम गर्व से कहते हैं हम भक्त है, क्या कांग्रेस ही गर्व से कह सकते हैं कि वो चमचे है? हम उनको बोलते हैं चमचे, हम क्या पूरी दुनिया बोलती है? जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे मोदी जी ने 10 मई का नाम लिया। 10 मई को 1857 की क्रांति का आज के दिन ही आगाज हुआ था। वो का वो मोदी जी ने हमको मंत्र दिया है कि इस कांग्रेस नुमा गुलामी को प्राप्त, इस गुलामी से आजादी प्राप्त करने के लिए मैं आपको गुरु मंत्र देके जा रहा हूं। आज के दिन आप
आज का इतिहास लिखा जाएगा। और आज के दिन से सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं। वो तलवार पुरानी थी, हर बोलो बोलने से मुझे हमने एक बार वापस एमएलए साहब बताएं क्या कह रहे हैं। 10 मई 1857 में जब मंगल पांडे ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत उठाई, बगावत की थी, उसके बाद झांसी की रानी जो एक महिला थी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे और हमारे राजस्थान के आदिवासी विशेषकर और भील मीणा समाज के लोग उनके समर्थन में, उनके साथ के अंदर जो लड़ाई में साथ में रहे थे, उसी हिसाब से मोदी जी ने आज ये शुरुआत की है कि देश कांग्रेस मुक्त इस भारत को करना है। क्योंकि जब उन्होंने एक पहली महिला होते हुए भी एक तलवार उठाई थी, तो हमारे आज मातृशक्ति के जो एक बयान थे एक विधानसभा में, हमारे मेरे अजीज मित्र भी हैं मंत्री जी, उन्होंने कहा था ये तो मर्दों का देश है। वो शांति धारीवाल ने कहा मर्दों का देश है, इसका मतलब कोई महिला के साथ बलात्कार करते रहो, ये कौन सा कानून है। और बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी पूरे सदन के अंदर। मैंने कहा वो गलत कहा है। और दिन दहाड़े अभी हमारे सासुर के अंदर 4 दिन पहले आसिफाबाद भीलों की 2 महिलाएं लड़कियां थी, उनके साथ बलात्कार किया। चलो बाद में बलात्कारी पकड़े भी गए। बलात्कार करने के बाद उनको मार करके नदी में फेंक दिया गया, मतलब जो नर्मदा नहर बह रही है उसमें। उससे ज़्यादा रोज की रोज ऐसी लोग कह रहे थे 700 जिला बन गया। अब जिला बनने के क्या हालत है आप देख लो। आपके पास गाड़ी है? कौन सी? मेरे पास तो किराए की है। तो वो भी ध्यान रखना। आपने विधानसभा में कहा था कि सांचौर अगर कोई आया तो गाड़ी वापस नहीं ले जाएगा, वो थोड़ा एलोबरेट करो। गुजरात वाले ये गए थे, मेरे को तो पता नहीं, लोग कह रहे थे गुजरात वाले आए थे। कुछ लोग थे, उन्होंने तो साबी ले लिया, हालांकि कोई सारे गलत लोग नहीं है उसमें रहते। आपने कहा था स्मैक की है, काफी है वहाँ। स्मैक ये सब जगह है, वो ओनली फॉर सासुर में ही नहीं, सासुर का भिंडमाल तक सारी जगह धीरे धीरे ये जो फैल रही है ना नस्ल, मतलब मेन इनका जो अड्डा बेचने का अड्डा वास्तव में सासुर है। और ये पूरी नस्ल को खराब कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी है इनको। इसलिए मैंने कहा था, मैंने कोई गलत नहीं कहा। विधायक जी की चिंता जो इसमें करी है उनको कुछ होश रहता नहीं है, न होश रहने की वजह से ऐसी वारदात करते हैं। जो होश नहीं रहता है वो नहीं रहता है, इसके लिए सारे कर रहे हैं। सरकार के कई विधायकों को भी होश नहीं रहता, विधानसभा में बैठते हैं, क्या उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो कई होश तो नहीं, सरकारें किसी की रही हो, कई बार सो जाते हैं विधायक। वो तो अभी नींद आती है, तो हमारे जो श्री आज भी सो गए थे। चलो आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनके रिश्तेदार है ओमपुरी जी के, बॉम्बे में रहते हैं। ओमपुरी जी के रिश्तेदार। तो बड़े रोचक अंदाज में आज भाजपा भीनमाल के लोगों ने हमारे साथ बात की। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। धन्यवाद।